अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कम बजट में कैसे अपने किचन के कैबिनेट को सजाया जा सकता है अच्छे खूबसूरत बॉटल से, तो वो चीज़ शेयर करने लगी हूँ। और बहुत ही कम बजट में आप ये चीज़ें बना सकते हैं। बिल्कुल आपको लगेगा कि जैसे आपने बाज़ार से ये बॉटल्स ख़रीदी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और शुरू से एंड तक मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैंने किया। तो यहाँ पे जो है मेरे कैबिनेट में इस तरह की बोतल्स थी। तो कुछ के स्टिकर लगे थे, कुछ के मैंने हटाए हुए थे और इस तरह से कागज़ की चिटें लगाई हुई थी। तो इसको मैंने इस तरह से धो लिया और मैंने इसको पानी में जो है वॉश भिगो दिया था सारी बॉटल्स को, और इसके स्टिकर इस तरह से हटा लिए। और जो इसके ढक्कन है ये कैप, उस पर मैं कलर कर लूँगी सिल्वर कलर। तो ये सारी जो हैं जैम की बोतल हैं और कुछ हैं कॉफ़ी की और कुछ हैं ऑलिव्स की। तो ये मैंने सारी जमा की हुई थी। तो कांच की बोतल्स जो है वो मुझे अच्छी लगती हैं, तो प्लास्टिक की जो बोतल्स थी वो मैंने सारी इधर से हटा दी हैं और सारी मैंने जो है कांच की बोतल्स रखी हैं। तो इनके जो कैप हैं अब उस पर हम सिल्वर पेंट कर लेंगे। तो ये मैं इंस्पायर हुई थी हम दो हमारे 4 व्लॉग्स में जो है व्लॉग बनाती हैं उनसे। और उन्होंने जो है अपने किचन की कैबिनेट्स इस तरह से बनाई थी और इस तरह से उन्होंने अपनी बॉटल्स बनाई थी। तो मुझे भी काफ़ी जो है शौक़ था। तो जब मैंने उनकी ये वीडियो देखी तो मैंने सोचा मैं भी इस तरह से अपनी जो बॉटल्स हैं सजा सकती हूँ। तो जो है ये मैंने फिर उनसे इंस्पायर होकर अपनी किचन की बॉटल्स जो हैं वो इस तरह से बनाई। और अब जो मैं है इस पर पेंट कर रही हूँ। तो अच्छी लगती हैं सारी बॉटल्स एक जैसी हों और आपका किचन भी खूबसूरत लगता है। जब आप कैबिनेट खोलो तो आपको खुशी होती है कि आपका किचन खूबसूरत लग रहा है। तो साइडों की ये रह गई हैं, तो अब इस पर भी जो है हम पेंट कर लेंगे। तो ये खुली जगह पर ही जो है पेंट करना चाहिए और इसको यहीं पर ही मैं पेंट करके जो है खुश्क होने के लिए रख दूँगी। तो बंदा जो है वो एक दूसरे से ही सीखता है, तो उनके ब्लॉग से मैंने ये चीज़ सीखी। तो यहाँ पे जो है ये पानी की बोतल्स थी और ये जो है गिरती रहती थी, इसका ढक्कन भी जो है वो टूट गया था। बहुत हल्की सी बोतल थी। तो इसके ऊपर मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा था, तो वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी प्लास्टर ऑफ पेरिस की। और अब इसके ऊपर मैं पेंट कर रही हूँ लगे हाथों कि चलो मैंने इस पर पेंट किया तो इस पर भी कर देती हूँ। तो ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था पेंट होकर और ये गुलदान बन गया है। तो अब मैं इसके ऊपर जो है फ्लावर लगा दूँगी। तो इस तरह की चीज़ें करने का भी मुझे बड़ा ही शौक़ है। जो घर में वेस्ट हो जाती हैं चीज़ें, तो उसको किस तरह से कारामद लाया जा सकता है डेकोरेशन पीस बना के, या कुछ बॉटल्स को मैं बना देती हूँ किचन के जो होते हैं पेन होल्डर, और किचन के जो होते हैं स्पून होल्डर वो बना लेती हूँ। कुछ मैं ब्रश होल्डर बना लेती हूँ। इस तरह की जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो उनको मैं इस तरह से डेकोरेट कर लेती हूँ, तो अच्छी लगती हैं। घर में आप आसानी से बना सकते हैं बहुत ही कम बजट में। तो ये जो हमारे ढक्कन हैं वो खुश्क हो गए हैं। तो अब जो है मैं बोतल्स वो हैं फिलअप कर लूँगी मसालों से। तो बोतलों को जो है मैंने साफ़ करके रख लिया था, खुश्क कर लिया था बोतलों को भी। और अब यहाँ पे जो है ये सूखी मेथी वो मैं इसमें डाल रही हूँ बड़े जार में। और अब हम इसका जो है कैप लगा देंगे। तो देखें कितनी खूबसूरत लग रही है चमकती हुई। तो इसी तरह से जो है हम सारी बोतल फिल कर लेंगे मसालों से। तो छोटी बड़ी सारी बोतल जो है वो मैंने फिलअप कर ली है मसालों से। तो ये साबुत धनिए की बोतल है। तो अब मैं इसके ऊपर जो है स्टिकर लगाऊंगी। तो ये स्टिकर जो है मैंने दराज से ऑर्डर किए थे और बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिल गए थे। तो पहले जो है मैं वो कागज़ की जो काट के चिटे इस तरह से डिज़ाइनिंग की वो लगाया करती थी और टेप से चिपका दिया करती थी। तो ये वॉशेबल भी हैं, आप इसको धो भी सकते हैं। और ये मार्कर भी जो है परमानेंट मार्कर है, सिल्वर मार्कर ही मैंने लिया है। ढक्कन की जो कैप है इसका उसी की मैचिंग का, ताकि बहुत खूबसूरत लगे। आप चाहें तो वाइट मार्कर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिल्वर ही लिया है क्योंकि इसके जो कैप मैंने बनाया वो सिल्वर बनाए। तो देखें कितना खूबसूरत लग रही है हमारी बोतल, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने बाज़ार से ख़रीदी है बनी बनाई।
तो इसी तरह से जो है हम सारी बॉटल्स पे जो है स्टिकर लगा लेंगे और सब पे जो है नाम लिख देंगे जो जो इसमें मसाले हैं। तो ये साबूदाना है, तो ये मैंने बड़ी बोतल में रखा है। थोड़ा सी ये टाइम लेती हैं चीज़ें, लेकिन जब ये सब कुछ बन जाती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और आपके सर से एक बोझ सा हट जाता है कि आपने कुछ काम कर लिया अपने किचन के लिए, अपने घर के लिए। तो आपको खुशी भी होती है इस चीज़ की। तो देखें जी, सब पे मैंने इस तरह से नाम लिख दिया। ये 2 बॉटल्स रह गई हैं, तो इस पे भी अभी मैं नाम लिख देती हूँ। एक में है पीपली और एक में है लाल मिर्च। तो ये चिकन पाउडर है और मीठा सोडा, पास्ता मसाला, तो सबके मैंने नाम लिख दिए क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, पास्ता मसाला, चिकन पाउडर और जिंजर पाउडर और ये अदरक पाउडर जो और लहसुन पाउडर जो होता है, तो ये सब चीज़ें एक जैसी होती हैं। तो उस पर हम जब नाम लिख देते हैं ना, तो फिर हमें पता चल जाता है कि चिकन पाउडर है और ये जिंजर पाउडर है। तो इस तरह से मैंने सब पे नाम लिख दिया है। और ये कॉफ़ी की बॉटल्स देखें, लगी नहीं रही कि कॉफ़ी की बॉटल्स हैं और सारी बॉटल्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो जर्दे का रंग और जो हल्दी होती है वो कभी एक जैसी लगती है, तो हमने इसके ऊपर भी नाम लिख दिया है ताकि हमें सबकी चीज़ों की जो है अच्छे से पहचान आ जाए। तो जो मेरी बेटियां हैं ना, तो वो अभी अभी किचन में जाना शुरू हुई हैं, तो उनको बड़ी खुशी हुई ये देख के कि सब पे नाम लिखा हुआ है, क्योंकि उनको मसालों की पहचान नहीं है इतनी। तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ मम्मा आपने ये सब पे नाम लिख दिया और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब हमें आसानी होगी, आपको बार बार जो है आवाज़ लगाना नहीं पड़ेगी कि मम्मा कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो यहाँ पे जो है ये मेरे पास लकड़ी का पीस रखा हुआ था, इस तरह से चौड़ा, थोड़ा मोटा, थोड़ा ऊंचाई में हमने लेना है। और इसके ऊपर हम रख देंगे बड़ी बॉटल्स, पीछे रख देंगे हम, और छोटी बॉटल्स जो हैं वो हम नीचे रख देंगे ताकि हमें दोनों की अच्छे से नज़र आए लिखा हुआ। तो देखें कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी कैबिनेट। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं अपनी कैबिनेट को बहुत ही कम बजट में घर की चीज़ों से। तो जी अब यहाँ मैं कुछ मीठा बना रही हूँ, कुछ क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की। तो हस्बैंड को बहुत शौक है, रात में जब खाने के बाद उनको कुछ मीठा खाना होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ज़र्दा सवैयों का, क्योंकि सवैयाँ रखी हुई थी मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने पैन में डाला घी और उसमें डाली थोड़ी सी इलायची, खोल के मैंने डाल दी इलायची, और 1 पैकेट मैंने डाल दिया इसमें सवैयों का। तो ये बड़ी जल्दी से बन जाने वाला मीठा है। और अब इसको मैं जो है भून लूँगी। इसकी रेसिपी भी मैं अपने दे चुकी हूँ, वीडियो डाल चुकी हूँ इसकी मैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये सेवइयों को मैंने गोल्डन जो है बिल्कुल भून लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैंने डाले थे 5-6 चम्मच डाले थे चीनी के। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर दूध, थोड़ा सा मिक्स करके दूध डाल देंगे। तो जो दूध डालते हैं तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है ज़र्दे का। तो बालाई जो थी उस समेत मैंने दूध डाल दिया था, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था ज़र्दे का, बहुत ही मज़े का लगा सब बच्चों को भी। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी भी जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो पानी जो है वो मैंने ज़्यादा इसमें ऐड नहीं किया था, ज़्यादा मैंने इसमें दूध ही ऐड किया था। 1 कप के बराबर मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है। थोड़ा सा दूध जो है वो हम इसके अंदर और ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देंगे ताकि हमारा जो चम्मच है ये भी साफ़ हो जाए। और अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी। तो देखें 10 मिनट में ही हमारा ये जो ज़र्दा है वो रेडी हो गया है। और बहुत ही जल्दी से बन जाता है। कोई अगर मेहमान वगैरह भी आपके घर में आएँ तो आप जल्दी से ही बना के उनको खिला सकते हैं। और अगर आप इसमें दूध डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अब हम इसको जो है डिश आउट कर लेते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और इंस्टा पे भी मेरा पेज है
उम्मे इब्राहिम के नाम से यानी आईडी है, तो उसको भी फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि अब मैं किस पे वीडियो बनाऊं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगली वीडियो के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।